राधे राधे एवरीवन। सीबीएसई क्लास 12 का हम सेट फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सेक्शन ए बी सी हो चुका है। आज हम करेंगे सेक्शन डी। 32nd क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर एक्स प्लस 3 डी एक्स। ये हमारा इक्वेशन जो गिवन है इंटीग्रेशन में, वो किस फॉर्मेट में गिवन है? पॉलिनोमियल है हमारी पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस बी। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करके चलेंगे, जिसमें हम जो हमारी इक्वेशन गिवन है उसको हम कैसे फॉर्मेट में लिखेंगे? ए डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइड बाई में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस सी डिवाइड बाई में एक्स प्लस 3। वहाँ पे हम ए बी सी तीनों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा आई है वो क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स डिवाइड बाई में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 3। हम कंसिडर करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई में एक्स माइनस 1 प्लस में बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस सी डिवाइड बाई में एक्स प्लस 3। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1। सो देन हमारा क्या होगा, जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी बन जाएगी 1 का स्क्वेयर 1, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0। तो हमारा ये कंप्लीट क्या हो गया, 0। 1 प्लस 3 4, 4 इंटू बी 4 बी, सी वाली टर्म्स भी आपकी क्या हो जाएंगी 0। तो कैलकुलेट करेंगे बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/2, 2/4 होगी, 1/2 आ गई। नेक्स्ट हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -3। देन हमें क्या फाइंड आउट होगा, -3 का स्क्वेयर करेंगे 9, 9 प्लस 1 10, -3 प्लस 3 0। तो ये हमारी टर्म हो गई 0। b वाली टर्म ये भी हमारी क्या हो जाएगी 0। क्या रह जाएगा, c इंटू -3 -1 -4 का स्क्वेयर 16। तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10/16। दैट इज c इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 8। नेक्स्ट अब हम क्या पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 0, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, इजीली आपकी वैल्यू आ जाए। इस तरीके से हमें वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। 0 का स्क्वेयर 0, 0 प्लस 1 1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 -1, 0 प्लस 3 3, 3 इंटू -1 -3 इंटू ए -3a प्लस 0 इन प्लस 3 3 3b आ गया ये हमारा। 0 -1 का स्क्वेयर करेंगे 1, 1 इंटू सी। अब हमारे पास b और c की वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्लियरली इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं और a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए a की वैल्यू को निकालने के लिए हमने b की वैल्यू पुट कर दी और c की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारी लास्ट इक्वेशन क्या बनी, -3a इज इक्वल्स टू 9/8। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/-3 मल्टीप्लाई 9/8। दैट इज़ a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -3/8। अब हम तीनों वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारा कैलकुलेट करके -9/8 आया था, a की वैल्यू हमारी +3/8 आएगी। हमने सभी वैल्यूज़ को क्या कर लिया, पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड सेपरेट भी हम साथ साथ में ही कर देंगे। क्या आएगा, देखिए 3/8 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 1/x माइनस 1 का स्क्वेयर डी एक्स प्लस 5/8। कांस्टेंट टर्म हमारी इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, वो इंडिपेंडेंट है x से।
अब देखिए क्या होगा, 3/8, नीचे कोई फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो हमारा क्या हो जाता है ln, प्लस 1/x² हमारा किसका होता है, -1/x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/x, x की जगह हमारा क्या है x-1, प्लस 5/8, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, ये भी क्या हो जाएगा आपका ln हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 3/8, प्लस में इंडेफिनेट इंटेग्रल है तो प्लस में कांस्टेंट टर्म c, 3/8 ln x-1 आप लोग भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 1/2 इंटू x-1 प्लस 5/8 ln x+3 प्लस c, और ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। हमारा इंटेग्रल सॉल्व हो गया है। इसी की ओर में एक पार्ट गिवन है हमें बी। ये क्वेश्चन हमारा डेफिनेट इंटेग्रल है 0 to π/2 x डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा फंक्शन x में है, यहाँ पे आपकी जो लिमिट है 0 to π/2, जब आपकी लिमिट a से b होती है तो फंक्शन गिवन है जैसे आपका f(x), लिमिट आपकी a से b, सॉरी हम y लेट कर लेते हैं, फंक्शन हमारा x में गिवन हो f(x) dx, तो हम क्या करते हैं फंक्शन में a प्लस बी माइनस एक्स पुट करते हैं। ये दोनों इंटीग्रेशन हमारे क्या होते हैं सेम होते हैं। अब यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा इंटीग्रेशन 0 to b f(x) dx, दैट इज इंटीग्रेशन f(b माइनस x), जहाँ पे आपके b की वैल्यू क्या है π/2, तो पुट करके देखते हैं और सॉल्व करेंगे। हमने लेट कर लिया, जो हमारा इंटेग्रल है वो क्या है i है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा किसके इक्वल होगा 0 to π/2 माइनस x, यहाँ पे हमारे b की वैल्यू क्या है π/2, सो b माइनस एक्स था, सो b माइनस एक्स साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स इंटू में dx, इंटीग्रेशन 0 to π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन π/2 की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा पॉजिटिव होगा, ऐसे क्या हो जाएगा ये साइन एक्स। ये भी हमारा किसके इक्वल है i के इक्वल है। ऐड कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा i प्लस में i 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 x डिवाइड बाई x dx डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 0 to π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। इसको भी हमने क्या कर लिया टर्म्स को रीअरेंज करके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे अलग अलग लिमिट करेंगे, π/2 के लिए अलग और x के लिए अलग करेंगे। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 0 to π/2 x dx डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इज इक्वल्स टू π/2 हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 0 to π/2 1 डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 x dx डिवाइड बाय में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। पॉजिटिव है हमारा इंटेग्रल, ये क्या है नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या रह गया हमारा 2i इज इक्वल्स टू π/2 इंटीग्रेशन 1 बाय साइन एक्स कोस एक्स dx। अब हम क्या करेंगे जो हमारा इंटेग्रल है उसको हम सॉल्व करेंगे, सेपरेट कर लेंगे इसको सॉल्व, और जो वैल्यू आएगी वो हम इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। कैसे सॉल्व करना है देखिए इसको। हमने मान लिया कि ये क्या है हमारा I1 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी π/2 इंटू I1।
0 to π/2 हमारी लिमिट चलती रहेगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 1/√2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 1/√2 हम बाहर ले लेंगे। 1/√2 हमारा साइन एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस एक्स के साथ भी। अब यहाँ पे आपके दो मेथड हैं। आपका 1/√2 है जो हमारा cos π/4 पे भी सेम वैल्यू होती है और sin π/4 पे भी। आप चाहो तो इसको sin π/4 लिख सकते हो या cos π/4। अगर आप यहाँ पे कोसाइन एक्स वाले के साथ cos π/4 लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे sin π/4, फिर तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin ऑफ a प्लस b। अगर आप लिखते हैं 1/√2 को sin π/4 और जो cos के साथ 1/√2 उसको cos π/4 लिखते हो, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा sin a sin b प्लस cos a cos b, दैट इज cos ऑफ a माइनस b। और यहाँ पे हम माइनस वाला ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो 1/√2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 डिवाइड बाय, हम इसको लिखेंगे sin π/4 sin x प्लस cos π/4 cos x इंटू में dx। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा sin π/4 से यहाँ से पता चल रहा है a की वैल्यू क्या है हमारी π/4, b की वैल्यू क्या है x। सो 1/√2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 डिवाइड बाय में cos a माइनस b, सो दैट इज cos ऑफ, आप चाहो तो x को आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, π/4 को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लिमिट अप्लाई करेंगे जैसे π/2 माइनस, तो इसीलिए हमने x क्या लिख लिया आगे। अब 1/cos थीटा हमारा क्या होता है सीकेंट थीटा। इंटीग्रेशन 0 to π/2 सीकेंट ऑफ x माइनस π/4 इंटू में dx। इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा का हमारा क्या होता है 1/√2 हमारा बाहर चल रहा है, log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सो log ऑफ सीकेंट थीटा हमारा क्या है x माइनस π/4 प्लस टेंजेंट x माइनस π/4, और हमारी अपर लिमिट क्या है π/2, लोअर लिमिट क्या है 0। सो 1/√2, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे log ऑफ सीकेंट π/2 माइनस π/4। सो आपको एक बार सेपरेट सोल्व करके दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे ये आपका क्या बनेगा π/4। तो मैं अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके दिखाऊंगी कि हमारा π/2 माइनस π/4 आपका क्या बनेगा π/4। सो अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस π/4 π/4। सिमिलरली टेंजेंट भी आपका क्या होगा π/4 माइनस log ऑफ 0 पुट करेंगे, सो सीकेंट माइनस π/4 प्लस टेंजेंट ऑफ माइनस π/4। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो 1/√2 log ऑफ सीकेंट π/4 क्या होता है cos π/4 होता है हमारा 1/√2। अभी हमने वैल्यू पुट की थी ऊपर, तो सीकेंट की क्या आएगी हमारी √2। टेंजेंट π/4 1 होता है हमारा, माइनस सीकेंट माइनस थीटा हमारा क्या होता है सीकेंट थीटा होता है। सो यहाँ पे आपका क्या आएगा √2 ही आएगा। टेंजेंट माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेंजेंट थीटा, सो माइनस टेंजेंट π/4 दैट इज 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपका क्या है log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log m डिवाइड बाय n। तो ये हमारा हो जाएगा 1/√2 log ऑफ √2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, √2 माइनस 1 है तो प्लस 1 से क्या कर देंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व करके I1 हमारा चल रहा है लेफ़्ट साइड में, log ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। सो 1/√2
log ऑफ √2 + 1 का होल स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, 2 - 1 का स्क्वेयर 1, सो 1/√2 log ऑफ √2 + 1 का होल स्क्वेयर। log m की पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है हमारी log ऑफ √2 + 1। अब हम I1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है, वैल्यू स्टार में पुट करेंगे, पुट इन स्टार, पुट वैल्यू ऑफ I1 इन स्टार इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I = π/2 हमारा चल रहा था साथ में, 1/√2 इंटू में 2 log ऑफ √2 + 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या आंसर आ गया, π/√2 log ऑफ √2 + 1। सॉरी वहाँ पे 2I1 था, तो ये हमारी 2I1 की वैल्यू आ गई। हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगी, π/2√2 log ऑफ √2 + 1, और ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ड्रा ए रफ स्केच फॉर द कर्व y = 2 + में mod ऑफ x + 1 यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = 2 + mod ऑफ x + 1। जहाँ पे आपको बोला गया लिमिट x की क्या है, -4 टू आप x = 3 रख सकती हैं। सबसे पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। देखिए जब y की वैल्यू क्या है, सॉरी x क्या है हमारा, व्हेन x = -4, तो y हमारा क्या आएगा, टू + 3, तो वैल्यू आ गई 5। व्हेन x = -1, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -1 + 1 0, तो वैल्यू आ गई 2। x = 0, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 + में 0 + 1 1, 1 का मोड 1 ही होगा। एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, व्हेन x = 3, देन y = 3 + 1 4, 4 + में 2 क्या आ जाएगा, 6। 4 पॉइंट्स आ गए हैं, इनफ है हमारे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। एक बार इसकी टेबल बना लेते हैं ताकि आप इजीली क्या कर सको, ग्राफ ड्रॉ कर सको। देखिए टेबल हमने क्या कर ली है, ड्रॉ कर ली है। ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पे वैल्यू क्या है, -4 पे 5 है हमारी, तो क्या होगा हमारा, -4 पे 5 वैल्यू लेंगे, देन हमारी है -1 पे 2, -1 पे 2, 0 पे वैल्यू 3 है, एंड 3 पे 6, सो 3 पे आ जाएगी आपकी वैल्यू 6। ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने पे हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे -4 से -1 तक हमारी वैल्यू क्या कर रही है, देखिए -4 से -1 पे हमारी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, और -1 to 3 वैल्यू हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज़। तो जो हमारी लिमिट -4 से 3 गिवन है, इसका मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम लिमिट को कैसे ब्रेक करेंगे, -4 to -1 एंड -1 to 3। तो ये हमारा कुछ रफ स्केच होगा ऐसा, y = 2 + में mod ऑफ x + 1 का। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट एरिया ऑफ रीजन, जो हमें कर्व का निकालना है। सो एरिया क्या आ जाएगा हमारा, एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन y dx। अब y हमारा गिवन है 2 + में mod ऑफ x + 1। अब हमें पता है जो हमारा x + 1 है फंक्शन, वो हमारा दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, कि अगर हमारा x <-1 है, <= -1 है, तब तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ x + 1, और जब हमारी वैल्यू होगी <-1, > तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पे हम फंक्शन को ब्रेक कर लिया हमने। अब हमारी y की वैल्यू क्या होगी, कि जब हम लिमिट को ब्रेक करेंगे तो हम वैल्यू को सॉल्व करके क्या लिखेंगे,
वाई इज इक्वल्स टू, जब हम लेस देन इक्वल्स टू -1 रखेंगे, सो 2 प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -x-1, दैट इज़ 2 - 1, 1 - x। और जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होगा तो हमें पॉजिटिव ही वैल्यू रखनी है मोड की, तो हम पॉजिटिव रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 प्लस में x। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लिमिट को ब्रेक करेंगे तो हमारी यहाँ पे क्या होगी वैल्यू 1 - x एंड x+3 भी लिख सकते हो। एक बार क्लियर लिख लेते हैं इसको एक ही फॉर्मेट में, 1 - x एंड x+3। जब हमारा x लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होगा। अब हम सॉल्व करते हैं लिमिट को ब्रेक करके। एरिया हमारा क्या है, इंटीग्रेशन -4 to 3y dx इज इक्वल्स टू -4 to -1, तो -1 से क्या है हमारी छोटी है उसकी इक्वल है, तो 1 - x प्लस में इंटीग्रेशन -1 to 3, हमारी वैल्यू होगी x+3। अब हम सॉल्व करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हमारा x -x² लिमिट लगाएंगे प्लस x² प्लस में x² / 2 to 3x। अब हम लिमिट्स को पुट करेंगे, -1 का स्क्वेयर 1/2 माइनस लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे -4 -4 का स्क्वेयर करेंगे 16/2 8। तो ये हमारी होगी अपर माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में भी पुट करेंगे, 3 का स्क्वेयर 9/2 प्लस में 3 3 = 9 माइनस लोअर लिमिट x² यानी -1 का स्क्वेयर 1/2 माइनस 3 प्लस माइनस -3 × -1 सॉल्व करेंगे, -1 -1/2 माइनस +4 + 8 प्लस 9/2 प्लस 9 -1/2 प्लस 3। हम न्यूमरल्स को अलग सॉल्व कर लेंगे, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 प्लस में 9 20 प्लस में 3 23 प्लस 9/2 -1/2 -1/2। तो ये हमारा सॉल्व करके क्या आ जाएगा 23 प्लस में 4.5 माइनस हाफ क्या हो जाएगा आपका -1, सो दैट इज़ 27.5 - 1 26.5 स्क्वेयर यूनिट्स एरिया है हमारा। तो ये हमारा फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया 26.5 स्क्वेयर यूनिट्स, या फिर आप लिख सकते हो 53 / 2 स्क्वेयर यूनिट्स हमारा एरिया आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² y dx माइनस x³ + y³ इंटू में dx इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, x² y dx इज इक्वल्स टू x³ प्लस में y³ इंटू में dy। तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा x² y डिवाइड बाय x³ प्लस y³। ये हमारी क्या है होमोलोगस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 है यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू vx। तो यहाँ से हमारा dy/dx क्या आ जाएगा v प्लस में x dv/dx। इक्वेशन को पुट करेंगे, पुट 2 and 3 in 1 क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारा v प्लस में x dv/dx इज इक्वल्स टू x² इंटू vx डिवाइड बाय x³ प्लस vx का होल क्यूब। क्या बन गया हमारा x³ v x³ प्लस में v³ x³ हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे और कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा v डिवाइड बाय में 1 प्लस में v³ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, v हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव में आ जाएगा, अब हम यहाँ से क्या लेंगे एलसीएम लेंगे,
वी से वी कैंसिल हो गया, हमारा क्या रह गया माइनस वी की पावर 4 डिवाइड बाय 1 प्लस में वी क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वी की पावर 4 1 बाय वी क्यूब। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म्स को रीअरेंज करेंगे एक तरफ और वी वाली टर्म्स को एक तरफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस वी क्यूब डिवाइड बाय वी की पावर 4, नेगेटिव भी है साथ में हमारा डी एक्स बाय एक्स, यहाँ पे हमारा डी वी है। टर्म्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। माइनस 1 बाई वी की पावर 4 माइनस वी क्यूब डिवाइड बाई वी की पावर 4, डी वी भी है हमारा साथ में डी एक्स बाय एक्स। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। माइनस 1 बाई वी की पावर 4 डी वी माइनस वी क्यूब डिवाइड बाई वी की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय वी हो जाएगा। इंटीग्रेशन भी हमने अलग अलग कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा ये हमारा 3 डिवाइड बाय वी 1 बाय 3 वी क्यूब। कैसे बनेगा हमारा, माइनस इंटीग्रेशन वी की पावर -4 इंटू में डी वी है, तो यहाँ पे क्या होगा पावर में 1 ऐड करोगे -4 प्लस 1 -3 डिवाइड बाय -3, एक नेगेटिव बाहर है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 बाय 3 वी क्यूब। वी की पावर -3 है, हमारा डिनोमिनेटर में वी की पावर 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 1 बाय 3 वी क्यूब माइनस फंक्शन है ऊपर हमारा क्या है डेरिवेटिव, तो ln v इज इक्वल्स टू ln x और इंडेफिनिट इंटेग्रल है प्लस में कांस्टेंट टर्म c। ln v हमारा लेफ्ट साइड में है नेगेटिव, राइट साइड में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1 बाय 3 वी क्यूब इज इक्वल्स टू ln v प्लस में ln x प्लस c। log m प्लस log n हमारा क्या होता है log m mn, vx हमारा क्या था y था, y को ही हमने पुट किया था, सो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। सो ln y इज इक्वल्स टू 1 बाय 3v, v की वैल्यू को पुट करेंगे, v की वैल्यू हमारी देखिए y को vx पुट किया है तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी y बाई एक्स क्यूब माइनस c, ये हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई में 3y क्यूब माइनस c। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है इसी में और में सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, कि जब हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 0 आ रही है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या टाइप है हमारा, हम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे इज इक्वल्स टू 4x स्क्वेयर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बना dy बाई डी एक्स, ये हमारा p का जो p है फंक्शन ऑफ x है इनटू में y, तो हमारा क्या बना इक्वेशन dy बाई डी एक्स p जो कि हमारा फंक्शन है x का इनटू में y इज इक्वल्स टू ओनली फंक्शन ऑफ x दैट इज q। तो ये हमारी इक्वेशन का क्या बन गया लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी, जिसमें p और q क्या है हमारे फंक्शन हैं किसके x के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और देन हम इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है इक्वेशन पी डी एक्स। सॉल्व करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे p की वैल्यू क्या है 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, एक्सपोनेंट इज टू द पावर p ऑफ x इंटू में dx। ये क्या हो गया हमारा नीचे फंक्शन है उसका हमारा ऊपर क्या है डेरिवेटिव, सो ln 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ई रेज टू द पावर log x हो तो हमारा x आ जाता है। तो ये हमारा सॉल्व करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा इज y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट टर्म हमारी सी लिख जाएगी, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू 4x स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्यू की वैल्यू हमने अब में अभी लिखी थी, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू में dx प्लस सी, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 4x स्क्वेयर dx प्लस सी, तो ये हमारा हो गया 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x क्यूब डिवाइड बाई में 3 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी डिवाइड बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एलसीएम लेंगे या फिर आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका क्या होगा सही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन का 35। लेट द पोलिस्ड साइड ऑफ द मिरर बी अलोंग द लाइन x/1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई डिवाइड बाई -2 2z माइनस 4 डिवाइड बाई 6। इक्वेशन को हम जो लाइन की इक्वेशन गिवन है उसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। y-1 डिवाइड बाय माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस का y, -2 को माइनस से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे क्या आएगा z-2 डिवाइड बाय 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या आ गई x/1 y-1/2 एंड z-2/3, तीनों रेशियोज इक्वल। ए पॉइंट P 1,6, 3P हमें पॉइंट गिवन है, सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर हैज़ इट्स इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मान लीजिए एक्स वाई क्या है हमारा पॉलिश्ड मिरर है, फ्रंट में क्या है P पॉइंट है 1,6, 3 क्या गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पोजीशन गिवन है, इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। हमने मान लिया कि जो हमारी इमेज बन रही है वो पॉइंट P डैश है, तो जितनी डिस्टेंस हमारी एक्स वाई जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या गिवन है हमें x/1 इज इक्वल्स टू y-1/2 एंड z-2 डिवाइड बाई में 3। तो P डैश हमारी क्या है इमेज है, तो हम क्या करेंगे P पॉइंट से पहले हम मिरर से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो हम मान लेंगे यहाँ पे आपका एक Q पॉइंट होगा जो कि आपका फुट होगा, Q और P डैश को ज्वाइन करेंगे। अब आपको पता है मिरर से आपका क्या होता है, जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की वही होती है हमारी इमेज की। सो इसका मतलब क्या होगा, जो Q होगा आपका PP डैश का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है फिर हमें, फॉर्म बिहाइंड द मिरर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज पॉइंट। जो हमारा P डैश पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड इट्स इमेज जो हमने P डैश मानी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, P डैश के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं एंड PP डैश हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। इसको निकालने के भी दो तरीके हैं, जिसमें से मैं आपको फर्स्ट मेथड आपको करवा रही हूँ। अगर आपको सेकंड मेथड भी समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट मेथड हम करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, P पॉइंट है, क्यों हमने क्या माना है फुट माना है परपेंडिकुलर का, जो P से डलेगा हमारा अलोंग लाइन XY। तो हम मान लेते हैं जो x/1 y-1/2 z-2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू लेमडा है हमारा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू लेमडा, y की वैल्यू आ जाएगी 2 लेमडा प्लस 1 एंड z इज इक्वल्स टू 3 लेमडा प्लस 2। तो ये हमारे क्या आ गए, 3 जनरल पॉइंट्स आ गए जो हमारे XY पे होंगे। Q पॉइंट हमारा XY पे ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए हमारे क्या होंगे लैम्डा के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है हमारे पास 1 2 3 जो लाइन XY की है। अब हम क्या करेंगे, PQ के भी क्या निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियोज, और हमें पता है PQ हमारी क्या है लाइन परपेंडिकुलर है। तो जो हमारी डायरेक्शन रेशियोज आएंगी, मान लीजिए हमारी A1 B1 एंड C1 है और PQ के हम मान लेंगे
A2 B2 एंड C2। तो रेशियो क्या आएगी, डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है हमारी परपेंडिकुलर में, सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। तो लेमडा लाई कर रहा है, वर्ड्स में हमने लिख लिया। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज हमारी क्या गिवन है इक्वेशन की, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 इंटू में वैल्यू पुट करेंगे, 1 इंटू में लेमडा A1 A2 प्लस B1 B2, 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 1 C1 C2। और यहाँ से हम सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगी हमारी, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज नहीं निकाले हमने, रियली सॉरी। डायरेक्शन रेशियोज हमारी निकालेंगे सबसे पहले, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ P Q R। P के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए, लेमडा 2 लेमडा प्लस 1 एंड 3 लेमडा प्लस 2। लेमडा -1 2 लेमडा प्लस 1 -6 3 लेमडा प्लस 2 -3। तो यहाँ से हमारी डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगी, लेमडा -1 2 लेमडा 1 -6 -5 3 लेमडा प्लस का 2 माइनस का 3 -1। रियली सॉरी, मैं भूल गई निकालना। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज क्या थी हमारी, 1 इंटू में लेमडा -1 2 इंटू 2 लेमडा -5 प्लस 3 इंटू 3 लेमडा -1 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, फोर्टीन लेमडा -14 इज इक्वल्स टू 0। सो लेमडा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज, लेमडा की वैल्यू को पुट कर देंगे 1 3 5। अभी हमारे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स किसके आए हैं, 1 3 5 Q के, और Q हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, P डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, 1 इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, दैट इज़ अगर हम इसको x y z मान लें कोऑर्डिनेट्स, x प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस में y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करेंगे एक बार, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1 1, 3 2 जा 6 6 माइनस 6 0। z कोऑर्डिनेट भी सेम करेंगे, 3 प्लस में z डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5, 5 2 जा 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे, z की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 0 7। तो इमेज हमारी क्या आ गई p पॉइंट की 1 0 7। अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। PP डैश डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 दैट इज़ -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। PP डैश आ जाएगी हमारी 36 प्लस में 16, स्क्वायर रूट हमारा क्या आ गया 52। 50 रूट को सॉल्व करेंगे 2 रूट 14 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और डिस्टेंस है तो यूनिट्स, तो हमने डिस्टेंस निकाल ली, 2 रूट 14 यूनिट्स आ गई। और जो हमारी इमेज के कोऑर्डिनेट हैं वो हमारा इमेज के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए 1 0 7। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। सो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 2 रूट 14 यूनिट्स एंड कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा इमेज का 1 0 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आपका आज का वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, डू शेयर योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको इसके बाद लास्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा सेक्शन ई के, जिसमें हमारी 3 क्या गिवन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है, उनको करेंगे और क्वेश्चन पेपर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।